बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सारी पार्टियां इन 2 सीटों पर वोटरों को लामबंद करने में जुट गई है। मोकामा में भाजपा भी अपनी जीत के लिए हर कोशिश कर रही है, जिसमें उसने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को प्रचार में उतारा जा रहा है। भाजपा नेताओं की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा था कि चिराग पासवान चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने शनिवार को इस दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन कल देर रात चिराग पासवान और गृह मंत्री अमित शाह की काफी देर तक मुलाकात हुई, जिसके बाद चिराग पासवान ने ये मुहर लगा दी कि उनकी जनशक्ति पार्टी रामविलास अगले हफ्ते बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और उपचुनाव को लेकर उन्होंने 4 PM से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, एनडीए में एंट्री हो रही है। भाई मैं फिलहाल भाजपा के पक्ष में, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग गोपालगंज और मोकामा के चुनाव में हम लोग भाजपा के पक्ष में हम लोग प्रचार करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन का कभी साथ देना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव नहीं है, और ये फैसला लिया गया है कि भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के लिए समय कम है। निर्णय लेते लेते विलंब जरूर हुआ है, पर जितना भी समय है पार्टी ने निर्णय लिया है। मोकामा में रोड शो करने जा रहे हैं कल। भाई ये कार्यक्रम तय किया जाएगा। दोनों पार्टी मंत्री अमित शाह के साथ कितनी देर बैठक हुई? लगभग 50 मिनट। 50 मिनट तक बैठक हुई। चिराग जी, मंत्री बनने को लेकर बड़ी चर्चा है। अरे तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे। मंत्री बनने के सवाल को टाल गए, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे साफ हो गया है कि उनकी एंट्री एनडीए में तय हो गई है। चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। 4 PM बिहार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने ये बात कही है, और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने ये बात कही है। मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि बिहार और बिहारियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रहा है, जिसको गवर्नमेंट एजेंडा बनाकर कार्य करना जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट एजेंडा में IT जॉब, IT सेक्टर्स, एजुकेशनल हब बनाना, इन तमाम तरीके की बड़ी योजनाओं को जोड़ने की जरूरत है। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? रोजगार को लेकर आपकी क्या नीति होगी ये आपको बताने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री जी के पास नहीं। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी का हमेशा से विरोध किया। 2020 का चुनाव मैंने उनके विरोध में ही लड़ा, और इस बात को भी मैंने पहले से ही स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जी के साथ जाना या कोई भी ऐसा निर्णय लेना जो मुख्यमंत्री जी की ताकत को बढ़ाता है वो संभव नहीं है। माना जाए कि 2020 का चुनाव, भाई मैं स्पष्ट कर ही रहा हूँ, 2020 का चुनाव भी मैंने अकेले लड़ा ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस मजबूती के साथ वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वो मजबूती इनको प्रदान। और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। मोकामा में रोड शो है क्या? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निर्णय लेते समय बहुत बीता है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी, आज से नहीं, लंबे समय से मेरी नित्यानंद राय जी से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनसे बातचीत चल रही थी। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही थी। कल रात एक लंबी मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी एक लंबी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं थे जिनके ऊपर चर्चा होनी जरूरी थी। बहरहाल ये चर्चा अभी आने वाले समय में और जारी रहेगी। आने वाले समय में
एक बार ये छठ पर्व और उपचुनाव बीतता है तो अगले महीने पुनः अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होनी है और बाकी के जो विषय हैं उस पर भी चर्चा होनी है। पर इस उपचुनाव को लेकर ये फैसला ले लिया गया है पार्टी के तमाम